नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। भटिंडा में नशे की पूर्ति के लिए लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों रिक्शे पर जा रही एक महिला का पर्स छीनकर फरार होने वाले दो नौजवानों को कैनाल थाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए कनाल बाग थाना के एसएचओ पारस सिंह चहल ने बताया कि उनके पास एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो बाइक सवार युवकों ने महिला का पर्स छीन लिया था और उसके पर्स में 1 लाख कैश और 10 ग्राम सोने के गहने थे। उसी मुकदमे की जांच के दौरान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार करके उनसे नकदी और छिना हुआ सोना बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਗਲੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬੱਸ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ भोपाल के प्रियंका ज्वेलर्स के खिलाफ 20 से अधिक शिकायतें थाने में दर्ज हुई हैं। शिकायतकर्ताओं ने दुकान संचालक अंकित रस्तोगी और राहुल के पास जेवर गिरवी रखे थे। कुछ ने गहने बनवाने के लिए रुपए जमा करवाए थे। कुछ ऐसे ग्राहकों ने भी शिकायत की है जिन्होंने स्कीम के लालच में आकर रुपए जमा करा दिए। सोमवार रात से ग्राहकों की शिकायत थाने पहुंच रही है। एक शिकायतकर्ता का दावा है कि जामा मस्जिद पोस्ट ऑफिस वाली गली में प्रियंका ज्वेलर्स ने 200 लोगों से करीब 3 करोड़ की ठगी की है। अब दुकान बंद है और अंकित रस्तोगी फोन रिसीव नहीं कर रहा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच जारी होने की बात कहकर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये अंकित ज्वेलर्स के नाम से है। इसने जो हमारे पैसे, हम लोगों से पैसे लिए थे जेवर बनाने के लिए, हमने दिए इसको, थोड़े थोड़े करके पैसे दिए थे, जिसमें जो हमारे 1,80,85,000 रुपये इसकी तरफ है। और जो आज 8-9 महीने से बराबर परेशान कर रहा है कि हाँ आज दे दूंगा जेवर, कल दे दूंगा, 20 तारीख को दे दूंगा, फिर 30 तारीख को दे दूंगा, ऐसे करते करते आज इसने 8-9 महीने कर दिए। और इसने मुझे प्रूफ के तौर पे 1 लाख रुपए का चेक भी दिए कि अगर मैं आपको जेवर नहीं दूंगा तो आप ये चेक बैंक में डाल के निकाल लेना आपके से। तो हम से कम 8-10 साल से ज्वेलर्स की प्रियंका ज्वेलर्स करके दुकान है, जिनके द्वारा इस प्रकार से जेवर रखे गए हैं और बनाने के नाम पर 10-15 करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्राथमिकता से जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पन्ना के इंटवा कला में मामूली विवाद के चलते एक कलयुगी बेटे का अपने ही माता पिता के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार जिला अस्पताल पन्ना में जारी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इटवा कला के रहने वाले 68 साल के विशालिया और 65 साल की उनकी पत्नी निर्जू भाई के साथ उनके छोटे बेटे ने मामूली विवाद के चलते लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की। घटना में दोनों के हाथ पैर में चोटें आई हैं, जिनका उपचार जारी है। लड़का ही ने मार दो कुमार साहब। तो काय मार दो? अरे दारू पानी पिए वो आपका बता तो कुछ पाऊंगा। अरे अब का पैसा मांगे और भी आप ऐसा चाहिए। उधर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक सड़क हादसे में राख से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। एक ट्रक पलटने से सड़क किनारे आग ताप रहे दो युवक ट्रक के नीचे दब गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।
मामला भथोकर थाना क्षेत्र के दरियापुर चौराहे के पास का है, जहां पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वही सुबह करीब लगभग 6 बजे के करीब जो है ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलट गया है दरियापुर चौराहे पे यही वाला फिट्स के पास। तो उसमें जो है 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जिसमें से एक लोग तो खत्म हो गए तुरंत और एक लोग हैं यहाँ पे जो है गुड्डू यादव, इनको जो है लखनऊ रेफर कर दिया गया है तुरंत। हालत बहुत सीरियस बनी हुई थी। हाँ, ये क्या कहते हैं कहीं ट्रक पलट गया था दरियापुर के पास। ये लोग आग वगैरह ताप रहे थे, ट्रक पलट गया इनके ऊपर। तो इसमें 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक तो एडमिट करने के बाद अभी यहाँ पे वार्ड में एक्सपायर हो गए, दूसरे को रेफर कर दिया गया। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के बहसुइया में अज्ञात वाहन ने एक पिकअप में टक्कर मार दी, जिससे पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ड्राइवर पिकअप पर गाय लादकर ला रहा था, तभी यह हादसा हो गया, जिसमें पिकअप ड्राइवर सहित एक गाय की भी मौत हो गई। वहीं अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली में रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर रेलवे क्रॉसिंग का है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक युवक की उम्र लगभग 40 साल के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बाइक सवार युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। उधर बुलंदशहर में गद्दे की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र का है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। 23/11/2023 समय शाम के 7 बजे एक कंपनी जोकाबाद क्षेत्र थाना सिकंदराबाद में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। कंपनी का नाम JS एंटरप्राइज है। यह कंपनी बॉन्डिंग फोम एवं गाड़ी के फिल्टर बनाने का कार्य करती है। उक्त सूचना पर थाना पुलिस एवं फायर डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई करी गई। आग पर काबू पा लिया गया है। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई है। अग्रिम कार्रवाई थाना पुलिस एवं फायर डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। मिर्जापुर के विकास खंड के हलिया के मतवार ग्राम पंचायत में गुरुवार को डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में रॉबर्ट्सगंज सांसद पकौड़ी लाल, विधायक रिकी कोल मौजूद रहीं। वहीं डीएम ने ग्राम चौपाल में बिजली विभाग के अवर अभियंता आनंद मिश्रा के नहीं आने और ग्रामीणों की शिकायत पर जेई के निलंबन की कार्रवाई की बात कही है। महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हमारे जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस तरह की चौपाल आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न शासकीय योजनाओं से जो लाभार्थी संतृप्त होने से रह गए हैं, उन सभी की सूची तैयार की जा रही है और उनको संतृप्त कराया जाएगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, किसी भी विभाग से संबंधित है, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है और उनका ग्राम पंचायत में आकर ही विस्तरण किया जाएगा। यहाँ मेरे द्वारा, हमारे सांसद महोदय द्वारा और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक महोदय हैं, उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया है। तो शासन की मंशा एकदम स्पष्ट। वहीं मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक के मतवार ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम चौपाल में जाते समय रास्ते में नंदना गांव के पास
कुसियार गांव के छात्र छात्राओं ने डीएम की गाड़ी रोककर हलिया मतवार संपर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने की मांग की। छात्र छात्राओं के आवागमन में होने वाली परेशानी से डीएम को अवगत कराया। वहीं डीएम ने छात्रों को फरवरी तक सड़क का निर्माण शुरू करवाए जाने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि वन विभाग की भूमि होने से सड़क निर्माण कार्य में दिक्कतों को दूर करने के लिए शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही समस्या का समाधान निकालकर सड़क निर्माण करवाया जाएगा। बिजनौर के कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले विदुर कुटी गंगा स्नान मेले का शुभारंभ हुआ। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विदुर कुटीर गंगा पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। उद्घाटन के दौरान नहटौर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, डीएम, एसपी सहित कई भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे और मां गंगा की आरती कर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पन्ना में पहली बार राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। 67वीं राज्य स्तरीय शैलेश क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का आयोजन पन्ना जिला मुख्यालय के छत्रसाल स्टेडियम में 25 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें 14 साल के बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिसमें जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की टीमों ने भाग लिया है। खनियाधान में बाबा खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रसिद्ध श्री श्री 1008 टेकरी सरकार के प्रांगण में धूमधाम से खाटू श्याम का जन्म उत्सव मनाया गया। भक्त भक्ति में लीन होकर बाबा के भजनों पर नृत्य करने लगे और जमकर बाबा के जयकारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरबार में मत्था टेका और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सुसरेन में कृषि उपज मंडी में संचालित तोल कांटे पर किसानों की फसल तुलाई के दौरान वजन में अंतर आने पर किसानों ने हंगामा कर दिया और उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मंडी चौराहे पर सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। करीब 20 मिनट तक किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उधर मंडी में फसलों की नीलामी बंद हो गई। किसानों ने बताया कि तोल कांटे पर फसल तुलाई के वजन में कई किलोग्राम वजन का अंतर आ रहा है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस दौरान तहसीलदार विजय सेनानी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद किसानों की समस्या सुन मंडी में संचालित तोल कांटे पर तुलाई कार्य फिलहाल बंद करवा दिया गया है। तहसीलदार विजय कुमार सेनानी ने के अनुसार इस संबंध में नापतोल विभाग से संपर्क कर तोल कांटे की जांच कराई जाएगी। हाँ, सुसनेर के मंडी में कुछ लोगों की शिकायत आई थी, तुलावटी और मंडी के लोगों में कुछ किसी तोल कांटे पे वजन कम या ज्यादा हो रहा। उस विषय में फिर जांच करवाई गई, तो जो तोल कांटे के संबंध में संदिग्धता थी उसको हटाया गया और सुचारू रूप से अब वापस सबका किसानों का तोल किया जा रहा है। अभी उसका प्रतिवेदन बुलवाया है। अभी प्रतिवेदन बुलाने के बाद जिसकी त्रुटि होगी उसके खिलाफ नियम से कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला अस्पताल में सर्जन डॉक्टर साकेत कौशिक और उनकी टीम ने पिछले 6 महीने से पेट दर्द से पीड़ित महिला के पेट से पित्ताशय की थैली का सफल ऑपरेशन किया, जिससे पीड़ित महिला की जान बच सकी। बताया जा रहा है कि इस तरह का ऑपरेशन मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में पहली बार किया गया है। और इस तरह के जो जिला चिकित्सालय अनूपपुर में आज के दिन जो
इतनी थैली का ऑपरेशन हुआ दूरबीन पद्धति के द्वारा। जनरली इस तरह के ऑपरेशन आप चाहे संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे या कि मध्य स्तर पे नहीं देख सकते, विशेषकर डीएच में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन इस तरह सर उनको मैं तकलीफ था, पहले पेट में दर्द से इलाज करवाया, फिर दो माह पहले यहाँ आया तो यहीं सिटी स्कैन हुआ तो सर मेरे को बताया कि पित्त की थैली में इनको वो पथरी है। तो पथरी के बाद फिर क्या सलाह दिया गया आपको मतलब आगे करने के लिए? सर बोले कि दवा चलेगा कुछ दिन तक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में बह रहे नशे की दरिया को रोकने के लिए पंजाब पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज सुबह होने से पहले ही भटिंडा पुलिस द्वारा ऑपरेशन कासो के तहत शहर के अलग अलग बस्तियों में टीम बनाकर बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया। नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोगों और नशे के मामले में बदनाम बस्तियों में पुलिस ने उन लोगों के घरों की जांच की जो लोग कहीं ना कहीं नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं या फिर उनके द्वारा नशा किया जा रहा है। मानयोग SSP साहब सरदार हरमनवीर सिंह गिੱਲ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के बाल खींचकर जमीन पर पटक कर लात मारते हुए एक दबंग युवक नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दबंग युवक बुजुर्ग महिला के घर पहुंचता है और बाल पकड़कर खींचकर पटक देता है। इसके बाद बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर जाती है और दबंग युवक उस बुजुर्ग महिला को लातों से भी मारता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो फर्जी कोरियर और बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह गैंग पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच इंदिरापुरम में एक डॉक्टर के साथ हुई ठगी को लेकर जांच कर रही थी। इसी दौरान इस साइबर ठगी के लिंक दिल्ली से सटे नोएडा तक जा पहुंचे, जहां 12 सदस्यों का एक गिरोह कॉल सेंटर चलाकर लगातार लोगों को कोरियर पर स्टाम्प लगे होने और बीमा पॉलिसी एक्सपायर और बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। गाजियाबाद पुलिस की इंदिरापुरम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 गाड़ियां, 1 लैपटॉप, 2 लाख नकद और 27 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। ये गैंग जो है क्या करता था, बीमा पॉलिसी देने के नाम पे और कुरियर बताता था कि आपका कुरियर आया जिस पे स्टैंप नहीं लगा है और वो स्टैंप अगर आप नहीं पे करते हैं तो ये कुरियर वापस चला जाएगा। इस तरह करके तमाम झांसे दे के ये लोग जो है लगातार ठगी कर रहे थे और इसके संबंध में जब पूछताछ हुई, इसमें जो है ऑलरेडी जो है इंदिरापुरम थाने पे 29 जुलाई 2023 को एक मुकदमा लिखा गया था। एक डॉक्टर के साथ लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, जिनको जो है कुरियर का इन्होंने झांसा दिया कि कुरियर आपका आया हुआ है जिस पे स्टैंप नहीं लगा हुआ है और इस पे लगभग 80,000 का स्टैंप लगेगा जो रिफंडेबल है। फिर इसके बाद से डॉक्टर साहब ने 80,000 रुपये इस पे जमा किया और धीरे धीरे करके उनको कभी फंड रिलीज के नाम पे और कभी अन्य पॉलिसी के नाम पे उनको लगातार 1 साल से ये पूरा गैंग जो है ठग रहा था, जो लगभग 12 लोगों का ग्रुप है और जिसका कॉल सेंटर जो है नोएडा 132 सेक्टर में है। और इस संबंध में जो 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे जब पूछताछ हुई तो इसमें एक गौरव दुआ है जो मेन है, जिसको इस पूरे रहता है फेस टू फेस कांटेक्ट करिए तो कांटेक्ट कर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी विकास खंड में फिर एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिलारी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने खुद ब्लॉक में भ्रष्टाचार, दलाली एवं कमीशन खोरी के शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने जिलाधिकारी से विकास खंड
कार्यालय में लेखाकार विजेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। लेखाकार विजेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवकों से कमीशनखोरी और विकास खंड की कार्य में दलाली की शिकायत जिलाधिकारी से की है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्रकरण मेरे आने से पहले का है और ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय को डीएम साहब द्वारा जो है पत्र लिखा गया है, जो कि आप दिखा रहे हैं। ये पत्र हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं है कहीं पर, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से देख पा रहा हूँ। और इसके क्रम में डीडीओ साहब द्वारा जांच अधिकारी के तौर पे यहाँ पे भ्रमण किया गया था 3-4 दिन पूर्व, और संबंधित पत्रावली उनके पास पहुंच गई है ताकि वो जांच कर सके, और जांच के बाद जो भी उनकी जांच आंखें होगी उससे पता चल जाएगा, वास्तविक स्थिति को पता चल जाएगा। मुरादाबाद स्थित तीर्थगढ़ महावीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रा को यूनिवर्सिटी के मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। करुणा विश्वकर्मा नाम की छात्रा बिहार राज्य के मधुबनी की रहने वाली है। अब से पहले भी कई छात्रा यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर चुकी है। यूनिवर्सिटी में मीडिया को जाने से सुरक्षा गार्डों ने रोका। वहीं छात्रा खुद कूदी है या किसी ने उसको धक्का दिया, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानवीर, बताइए पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको मामला मुरादाबाद के टीएमयू कॉलेज का है। जिस तरीके से लगातार ऐसी मामला घटनाएं ऐसे देखने मिलती है। देखिए पिछले दिनों में कई मौतें ऐसी हो चुकी हैं जो छात्राओं की मौत होती है। देखिए बात करें कोरोना काल से अब तक कई मौतें ऐसी हुई हैं जो संदिग्ध रह जाती हैं और उनकी तलाश नहीं हो पाते हैं। देखिए टीएमयू का ये बड़ा मामला, देखिए काकोड़ा थाना पुलिस अभी वाइस से मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा मैंने जानकारी ली कि आगे क्या मामला है पूरा और क्या प्रकरण है और क्या चल रहा है। तो उनकी जानकारी अनुसार बताया गया कि लड़की आईसीयू में भर्ती है और इस तरीके से पूर्ण तरीके से गंभीर हालत में है। लेकिन हम आपको बता दें जिस तरीके से कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंचती है और देखिए मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है घटना स्थल तक और मीडिया को बाहर ही रोक दिया जाता है। ये हर घटना की ये वारदात होती है कि हर घटना पर बाहर मीडिया को रोक दिया जाता है, अंदर नहीं जाने जाता है। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि जिस तरीके से लड़की की जो मृतक लड़की है उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, बिहार की रहने वाली है, मधुबनी की। तो जिस तरीके से उन्हें सूचना दे दी गई है, परिजन आ रहे हैं और जो लड़की है अभी उनका इलाज जो बता रहे थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार भी बताया गया है कि लड़की की डेथ हो चुकी है। ये जानकारी अभी अभी आई है और अभी स्पष्ट ऑफिशियल कोई वर्जन नहीं आया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लड़की की मौत हो चुकी है और 4 बजे टीएमयू स्कूल की तरफ से एक मीडिया कर्मियों के सामने कुछ बात रखी जाएगी। जानकारी तो ये आई है कि कहीं ना कहीं लड़की ने सुसाइड नोट छोड़ा है। आपने बताया कि क्या लिखा है? जी दानवीर, जैसा आपने बताया कि पहले भी कई लड़कियों ने यूनिवर्सिटी में आत्महत्या की है, उसको लेकर कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं या पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर किस तरह से अपना रुख दिखाया है? देखिए जब भी ऐसी मौतें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो लड़कियां हमेशा बाहर की होती हैं, कहीं भी ऐसा लोकल का कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। जब भी ऐसी घटना कॉलेज के अंदर होती है
तो जो बच्चे होते हैं, जो भी जिसकी भी डेथ होती है, मृत्यु होती है, जो भी होता है, वो आसपास के जिले के कहीं के नहीं होते हैं, वो बिहार, पटना, इस तरह की घटनाएं होती हैं और ऐसे ही वो लोग यहाँ उनके साथ ये घटना घटती है। आखिर क्या पूरा मामला ये अभी खुलकर अभी तक नहीं आया। कई बार ऐसे मामले हुए पुलिस प्रशासन से लेकर, तो हम यहाँ तक कहने के यहाँ पुलिस मामले पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।